एक रिपोर्ट पर अडानी ग्रुप में भूकंप, नंबर 3 से अडानी टॉप 20 से हुए बाहर। कौन है हिंडनबर्ग? अब तक किस किस को बनाया फकीर? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। 24 जनवरी 2023 ये वो तारीख है जिसने भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी की दुनिया हिला कर रख दी। इसी तारीख को अमेरिका की फॉरेंसिक फाइनेंशियल कंपनी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आई और इस रिपोर्ट में अडानी समूह पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए गए। साथ ही रिपोर्ट में अडानी समूह से 88 सवाल भी पूछे गए। इस रिपोर्ट को अडानी ग्रुप ने खारिज किया, लेकिन अडानी को यह नहीं पता था कि यह रिपोर्ट उनके साम्राज्य को इस तरह से हिला देगी कि रिपोर्ट आने के बाद से अडानी के लिए शेयर बाजार की दुनिया से अच्छी खबरें नहीं आएंगी। ये गौतम अडानी ही थे जो कुछ दिन पहले तक दुनिया के तीसरे नंबर के रईस थे, मगर हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के 10 दिनों के भीतर वो रईसों की टॉप 20 लिस्ट से भी बाहर हो गए। यही नहीं, इसके अलावा गौतम अडानी को 20,000 करोड़ के अपने एफपीओ को भी रद्द करना पड़ा। इस एक रिपोर्ट के बाद कंपनी भारी नुकसान में है। संसद से लेकर सड़कों तक लोगों ने हंगामा किया है। आरबीआई बैंक से अडानी ग्रुप को दिए कर्ज का ब्यौरा मांग रहा है। गौतम अडानी को सामने आकर एफपीओ रद्द करने पर बयान तक देना पड़ा। ऐसे में सवाल यह है कि इस रिपोर्ट को छापने वाले हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी की क्या कहानी है और हिंडनबर्ग रिसर्च के पीछे कौन शख्स है? हिंडनबर्ग के पीछे कौन? नाथन एंडरसन, यही वो नाम है जो हिंडनबर्ग का प्रमुख है। इन्हें दुनिया नेट एंडरसन के नाम से भी जानती है। अमेरिका की कनेक्टिकट यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने वाले नेट एंडरसन ने साल 2017 में इस कंपनी की स्थापना की थी। इंटरनेशनल बिजनेस की पढ़ाई करने वाले एंडरसन ने अपने करियर की शुरुआत फैक्ट सेट रिसर्च सिस्टम नाम की एक डेटा कंपनी से की थी। इस कंपनी में एंडरसन ने इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनियों के साथ काम किया था। साल 2020 में वॉल स्ट्रीट जर्नल को दिए एक इंटरव्यू में नेट एंडरसन ने कहा था, मैंने महसूस किया कि ये लोग साधारण सा विश्लेषण कर रहे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अपने शुरुआती दिनों में एंडरसन ने इजराइल में कुछ वक्त के लिए एम्बुलेंस भी चलाई, जिसका जिक्र उन्होंने अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल पर भी किया है। एंडरसन के लिंक्डइन प्रोफाइल में लिखा है, एम्बुलेंस ड्राइवर के तौर पर काम करते हुए मैंने सीखा कि कैसे बहुत प्रेशर में काम किया जाता है। हैरी मार्कोपोलोस है एंडरसन के हीरो। कई इंटरव्यू में एंडरसन अपना रोल मॉडल अमेरिकी अकाउंटेंट हैरी मार्कोपोलोस को बताते हैं। एंडरसन के रोल मॉडल हैरी ने भी साल 2008 के बेनॉर्ड मैडॉफ पोंजी स्कीम से जुड़े भ्रष्टाचार के बारे में लोगों को बताया था। मैडॉफ घोटाला अमेरिकन हिस्ट्री के सबसे बड़े घोटालों में से एक है। इसके खुलासे के बाद वॉल स्ट्रीट तक में भूचाल आ गया था। इसी मैडॉफ पर हाल ही में नेटफ्लिक्स की सीरीज भी रिलीज हुई, जिसका नाम है द मॉन्स्टर ऑफ वॉल स्ट्रीट। लेकिन इन दिनों गुरु नहीं, चेले नेट एंडरसन की वजह से शेयर बाजार में हंगामा मचा हुआ है और इसका सीधा असर गौतम अडानी पर पड़ रहा है और इस अमेरिकन कंपनी की रिपोर्ट में भारतीय शेयर बाजार हिला हुआ है। हिंडनबर्ग किन सेक्टर्स पर करती है रिसर्च? यह कंपनी इक्विटी, क्रेडिट, शेयर मार्केट और डेरिवेटिव्स पर रिसर्च करती है। रिसर्च के जरिए कंपनी पता लगाती है कि शेयर मार्केट में क्या गलत चल रहा है, कहां पैसे की हेराफेरी की जा रही है, कोई कंपनी शेयर मार्केट में गलत तरीके से दूसरी कंपनी को नुकसान तो नहीं पहुंचा रही। हिंडनबर्ग नाम कहां से आया? साल 1937 में जर्मनी में हिटलर का राज था। इस दौर में एक स्पेसशिप था जिसका नाम था हिंडनबर्ग स्पेसशिप। अमेरिका के न्यू जर्सी में इस स्पेसशिप में तेज धमाका हुआ और आसमान में दिख रहे हिंडनबर्ग स्पेसशिप में आग लग गई। लोगों के चीखने की आवाजें सुनाई देने लगी। स्पेसशिप जमीन पर गिर गया। इस हादसे में 35 लोगों की जान चली गई। इस स्पेसशिप में 16 हाइड्रोजन गैस के गुब्बारे थे। हादसे की रिपोर्ट आने के बाद खुलासा हुआ कि हाइड्रोजन के गुब्बारों से पहले भी हादसे हुए थे। ऐसे में सबक लेते हुए इस हादसे से बचा जा सकता था। इस हादसे ने नेट एंडरसन पर गहरा प्रभाव छोड़ा था। इसीलिए पोंजी स्कीम जैसे हादसे से लोगों को बचाने के लिए उन्होंने फाइनेंशियल रिसर्च फर्म की शुरुआत की और उसका नाम हिंडनबर्ग रखा।
अडानी से पहले इन कंपनियों पर निकाली है रिपोर्ट, कुछ बची, कुछ का निकाला दिवाला। अडानी पहली कंपनी नहीं है जिसे लेकर हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट निकाली है। इससे पहले भी वो कई बड़ी कंपनियों के खिलाफ ऐसी रिपोर्ट जारी कर चुके हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के कारण अडानी के शेयर 25% तक गिर चुके हैं। अडानी से पहले भी हिंडनबर्ग कई कंपनियों के खिलाफ रिपोर्ट जारी कर चुका है। साल 2020 में करीब 16 रिपोर्ट जारी की। हिंडनबर्ग ने निकोला, जीनियस ब्रांड, आइडोनॉमिक, उसने विंस फाइनेंस, जीनियस ब्रांड्स, एससेवरॉक्स, HF फूड, ब्लूम एनर्जी, अपहीरा, ट्विटर इंक जैसी कंपनियों के खिलाफ रिपोर्ट जारी की है। इन रिपोर्ट्स के कारण कंपनियों के शेयरों में औसत तौर पर 15% की गिरावट दर्ज की जा चुकी थी। हिंडनबर्ग सबसे ज्यादा चर्चा में इलेक्ट्रिक ट्रक बनाने वाली कंपनी निकोला कॉर्प पर रिपोर्ट जारी करने के बाद आई थी। रिपोर्ट के बाद कंपनी की वैल्यू करीब $34 अरब पर पहुंच चुकी थी, जबकि अभी कंपनी की नेटवर्थ $1.34 अरब के करीब बची है। कंपनी का शेयर करीब 92% गिर चुका है, यानी हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट से इस कंपनी को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। हिंडनबर्ग रिपोर्ट निकालकर करती है काली कमाई। हिंडनबर्ग एक शॉर्ट सेलिंग कंपनी है। यह पहले पता लगाती है कि किन कंपनियों में कुछ गड़बड़ झाला है, उनके शेयर गिराकर मुनाफा कमाया जा सकता है। इसीलिए वो सिर्फ लिस्टेड कंपनियों को ही अपना निशाना बनाती है। किसी भी कंपनी के बारे में बड़े बड़े खुलासे करने से पहले यह कंपनी उसके शेयरों में शॉर्ट पोजीशन ले लेती है और फिर खुलासा कर देती है। इससे कंपनी के शेयर तेजी से गिरने लगते हैं, जिससे हिंडनबर्ग मुनाफा बनाता है। समझिए क्या होती है शॉर्ट सेलिंग। जो लोग शॉर्ट सेलिंग के बारे में नहीं जानते, वो यही सोचते हैं कि आखिर बिना खरीदे ही कोई शेयर कैसे बेचा जा सकता है। दरअसल शेयर बाजार में ट्रेडिंग में ये खास सुविधा मिलती है। यहां आप पहले शेयर को बेच सकते हैं और बाद में उन्हें खरीद भी सकते हैं। ऐसा इसलिए मुमकिन है क्योंकि जिस ब्रोकर के पास आपका अकाउंट होता है, उसके पास बहुत सारे शेयर होते हैं। ऐसे में अगर आप चाहें तो किसी भी शेयर को पहले खरीदने के बजाय पहले बेच सकते हैं, यानी सेल कॉल दे सकते हैं। और इसीलिए हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सवालों के घेरे में है। वो किसी कंपनी को टारगेट कर गलत तरीके से कमाई के आरोप भी झेलती आई है।